अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ उठाए गए हालिया कदमों ने केवल एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान पर नहीं बल्कि वैश्विक शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम SEVP का सर्टिफिकेशन तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए हार्वर्ड की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की योग्यता पर रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी को 72 घंटों में अपने सभी विदेशी छात्रों का विवरण देने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वो ऐसा करने में विफल रहती है तो इन छात्रों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। वर्तमान में हार्वर्ड में 6,800 विदेशी छात्र हैं, जिनमें 788 भारत से हैं। ये कदम उस संघर्ष की परिणति है जो बीते महीनों से ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच जारी थी। ट्रंप सरकार ने अप्रैल में चेतावनी दी थी कि यदि हार्वर्ड यहूदी विरोधी घटनाओं, हिंसक प्रदर्शनों और विदेशी छात्रों की संलिप्तता से जुड़ी पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपता तो उसका SEVP सर्टिफिकेशन रद्द कर दिया जाएगा। अब प्रशासन का आरोप है कि हार्वर्ड कैंपस में यहूदी छात्रों के खिलाफ हिंसा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संपर्क और अमेरिकी मूल्यों के विरोध में चल रहे आंदोलनों को संरक्षण दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम द्वारा एक्स पर साझा किए गए पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अमेरिका विरोधी आंदोलनकारियों को बढ़ावा दिया है, जिससे कैंपस असुरक्षित हुआ। साथ ही ये भी कहा गया है कि विदेशी छात्रों को दाखिला देना और उनसे करोड़ों डॉलर की फीस वसूलना कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। हार्वर्ड ने इस आदेश को असंवैधानिक, राजनीतिक और प्रतिशोधात्मक करार दिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, एकेडमिक स्वतंत्रता और अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व पर सीधा चोट है। यूनिवर्सिटी ने इसे अदालत में चुनौती दी है, ये कहते हुए कि ये राष्ट्रपति ट्रंप की सत्ता के जरिए विचारों और असहमति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है। हार्वर्ड के साथ साथ 2 प्रोफेसर समूहों ने भी इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया, ये तर्क देते हुए कि ट्रंप सरकार की ये नीति अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अदालत में दायर याचिका में यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर रोक और टैक्स फ्री दरें को खत्म करने की धमकी को असंवैधानिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए घातक बताया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले ये घोषणा कर चुके हैं कि वो हार्वर्ड का टैक्स फ्री दर्जा समाप्त करेंगे और 2.2 अरब डॉलर की संघीय फंडिंग पर रोक लगाएंगे। इसी तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 400 मिलियन डॉलर की सहायता राशि पर भी रोक लगाई जा चुकी है। आरोप समान है, यहूदी छात्रों पर हो रहे कथित उत्पीड़न को रोकने में विफलता और कैंपस में चल रहे फलस्तीन समर्थन के विरोध प्रदर्शन। गाजा युद्ध के दौरान अमेरिकी कैंपसों में जो विद्रोह लहर उठी उसने प्रशासन की बेचैनी को और बढ़ा दिया। हार्वर्ड में फलस्तीन झंडा लहराने और विरोध प्रदर्शनों के कारण ये संस्था ट्रंप प्रशासन के निशाने पर आ गया है। अब शिक्षा, राजनीति और राष्ट्रवाद की रेखाएं आपस में इतनी उलझ गई हैं कि ये कहना कठिन हो गया है कि सजा किसे मिल रही है, संस्थान को, छात्रों को या विचारों को। ट्रंप प्रशासन के ये निर्णय शिक्षा को केवल एक डिग्री प्रदान करने वाली प्रक्रिया में सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उसे सत्ता के अनुकूल विचारों का उत्पादक केंद्र बनाना चाहते हैं। विदेशी छात्रों को खदेड़ना, फंडिंग रोकना, टैक्स लाभ छीनना, ये सब कदम दिखाते हैं कि अब अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों से तटस्थता की नहीं बल्कि आज्ञाकारिता की अपेक्षा की जा रही है। ये लड़ाई अब सिर्फ हार्वर्ड की नहीं बल्कि उस विचार की है जो ज्ञान को सीमाओं से परे देखता है, आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा मानता है और विश्वविद्यालयों को सत्ता का उपनिवेश नहीं बल्कि विचारों की प्रयोगशाला बनाकर देखता है। अगर आज हार्वर्ड चुप हुआ तो कल कोई भी विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार का दावा नहीं कर पाएगा। शिक्षा को अगर सत्ता की विचारधारा में ढालने की कोशिशें सफल हो जाती हैं तो ये केवल संस्थानों का नहीं बल्कि मानव सभ्यता की उस सोच का पराभव होगा जिसने हमेशा ज्ञान को आज़ादी के साथ जोड़ा है। हार्वर्ड के खिलाफ उठाया गया ये कदम अब सिर्फ अमेरिका की आंतरिक नीति नहीं बल्कि वैश्विक शैक्षणिक स्वतंत्रता की अग्नि परीक्षा बन चुका है।